प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 5 जून की रात और 6 की सुबह पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का क्या रहस्य। क्या ये ग्रहण है? क्या इसे डरना चाहिए? क्या इसको उपाय करने चाहिए? या बड़े बड़े टीवी चैनलों पर धुआंधार इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया जाएगा? आज ज्योतिषीय घटना के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो ग्रहण है भारत में दिखाई तो देगा, लेकिन ये ग्रहण नहीं है, ये उपछाया ग्रहण है। अब ग्रहण और उपछाया ग्रहण में क्या फर्क होता है, और क्या उपछाया ग्रहण में सूत्र लगते हैं? क्या हमें दान धर्म पूजा पाठ करने चाहिए? जो क्या हमारे रीति रिवाज हैं ग्रहण के, वो क्या हमें पूरे करने चाहिए? इन सब की जानकारी मैं आज आपको दूंगा। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ये उपछाया ग्रहण और ग्रहण में क्या फर्क है, पहले इसको समझ लें। फिर हम आपको वो 4 राशियों की जानकारी देंगे जिनको भूल के भी कुछ दान नहीं करना, और 2 मंत्र भी बताएंगे जिनको डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहती है, मन में बेचैनी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, डर लगा रहता है, तो वो 2 मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं इस टाइम पर। वो उपाय भी बताएंगे, और बाकी राशियों पर क्या प्रभाव है वो बताएंगे, और जिन पर ज़्यादा प्रभाव है इसका वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रहण और उपछाया ग्रहण में क्या फर्क होता है? आप समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी की छाया पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को रोक देती है, चंद्रमा को चमकने से रोक देती है, तो वो उसको ग्रहण बोला जाता है। अब ये 2 प्रकार की होती है। एक तो सीधा सीधा 180 डिग्री के ऊपर, इधर चंद्रमा है इधर पृथ्वी है ऐसे, और इधर सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए ऐसे, तो पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं जाएगी। पृथ्वी ने सीधा सीधा रोक दिया, इसको ग्रहण बोलते हैं। वो धीरे धीरे हटना शुरू होती है और धीरे धीरे आना शुरू होती है, और जब पूर्ण रूप से आ जाती है तो ग्रहण का पूर्ण ग्रास होता है। उससे पहले उसकी शुरुआत होती है ग्रहण काल की, और बाद में मोक्ष काल होता है। ये 3 स्टेजों पर काम करता है। लेकिन अगर ये 180 डिग्री पे ना हो, थोड़ा इधर उधर हो, और फिर पृथ्वी की छाया खाली चंद्रमा पे पड़े, एक होता है सीधा सीधा पृथ्वी सूर्य की रोशनी को रोक दे, एक होता है कि पृथ्वी इस प्रकार से मूवमेंट में आए कि जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़े और वो छाया चंद्रमा पर पड़े, तो चंद्रमा की रोशनी को धुंधला कर देती है। वो काला नहीं करती, धुंधला कर देती है, उसकी चमक को फीका कर देती है। आप इसको ऐसे समझें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई चद्दर लगा दी जाए, तो चद्दर रोशनी को कम तो कर देगी लेकिन रोक नहीं पाएगी। और एक सॉलिड लोहे की चद्दर लगा दी जाए तो पूर्ण रूप से रोक देगी। तो ये उपछाया ग्रहण होता है। और उपछाया ग्रहण यानी पृथ्वी की छाया से उसकी छाया रुकना, उपछाया, इसलिए इसको उपछाया ग्रहण होता है। और इसका पृथ्वी लोक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, इसलिए इस पर सूतक नहीं लगते, इसलिए इसमें ग्रहण अमान्य हो जाता है। इसमें जो हम गर्भवती महिलाएं उपाय करती हैं, जानवरों के लिए उपाय करते हैं, हम खाना नहीं बनाते, खाना खाते नहीं हैं, या गर्म चीज़ जो भी होती है हमारी, उनके अंदर तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कोई चीज़ काटते नहीं हैं, चाकू से काम नहीं करते, उन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि छाया की छाया है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट तो बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट, अब मेरी आंखों के ऊपर अगर कोई चीज़ बिल्कुल ब्लेंड कर दी जाए तो मुझे दिखेगा नहीं। एक ये कि मेरी आंखों के सामने आप चद्दर लगा दीजिए तो मुझे दिखेगा,
तो इफेक्ट कम हो गया थोड़ा सा। तो इसको हम उपछाया ग्रहण बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रहण में काउंट होता है हल्का, उपछाया ग्रहण बोलते हैं इसको। और इस टाइम पर मंत्र सिद्धि के लिए बहुत बेस्ट है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और इस चंद्र ग्रहण के टाइम पे मन में विषाद आता है, मन में टेंशन डिप्रेशन आती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा के ऊपर रोशनी नहीं आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है और पांचों इंद्रिय विचलित होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। अब उस डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप अपने एनर्जी लेवल को हाई करें, अपने चक्राज को हाई करें और उस समय मंत्रों का जाप करें और चंद्रमा के मंत्रों को अगर आप सिद्ध कर लें, तो आपको कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा। इसके दो मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र होता है और एक साथ में वेद मंत्र होता है। दोनों में जिसकी इच्छा चाहे उन दोनों को कर सकते हैं आप। रात को 11:16 पर ये उपछाया ग्रहण की शुरुआत होगी और तभी से 11 बजे के बाद निश्चित काल चालू हो जाता है। ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए, मंत्र क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और रात के 2:56 से ग्रास चालू हो जाएगा और रात को 2 बज के लास्ट में 54-55 के आसपास ही फिर ये समाप्त हो जाएगा। 34 पर 2:34 पर समाप्त हो जाएगा और 2:55 पर ग्रास चालू होगा। तो यानी 2 तिथियों के अंदर रहेगा। तो आप मंत्र जाप चालू करते हैं तो 11 बजे से चालू कर सकते हैं और रात के 2:30 बजे, 2:45 बजे तक ये मंत्र चालू रहने चाहिए। वेद मंत्र है चंद्रमा का, ध्यान लगा करके आप इस तरीके से ध्यान लगाएंगे अपने मूल आधार से लेके और ब्रह्मरंध्र तक। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। ये मंत्र आप लगातार जपते रहिएगा रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। सफ़ेद धोती डाल सकते हैं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने आपको। सिले हुए वस्त्रों में इसका निषेध होता है। तो वाइट पहन करके कपड़े आप बैठ जाएं, शांत। छत पर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने रूम के अंदर शांति के साथ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जाप करते रहें। दूसरा बीज मंत्र है, जो तंत्र सिद्धियाँ करते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वो इसको कर सकते हैं। ओम श्रां श्रीं श्रों सः चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रों सः चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और जिनको डिप्रेशन है उनको कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन इतने समय तक आपको करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन 4 राशियों की कि जिनको भूल के भी दान नहीं करना। ये वृश्चिक राशि के ऊपर उपछाया ग्रहण होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का रहेगा उस समय। और जब चंद्रमा नीच का होता है, एक तो चंद्रमा नीच का, ऊपर से चंद्रमा पर छाया भी आ गई, तो हमें हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, बीपी लो, हार्ट से संबंधित तकलीफें बन सकती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको वाइट कपड़े ज़्यादा पहन के रखने हैं उस टाइम मंत्र जाप करते वक्त। वाइट चीज़ों का दान नहीं करना, आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना। दूध, दही, सफ़ेद चीज़ें, चावल, खीर, इनको दान नहीं करना, क्योंकि ये दान करोगे तो एक तो चंद्रमा नीच का है और शरीर से ये सब चीज़ें और निकल जाएंगी तो और आपको तकलीफ होगी। तो वृश्चिक राशि वाले कभी भी भूल करके ये दान ना करें। मेष राशि में चंद्रमा अष्टम में रहेगा, मेष राशि वाले भूल करके भी कभी ये दान ना करें। धनु राशि वाले कभी भी ये सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, क्योंकि उनका चंद्रमा भी उस समय 12वें भाव में रहेगा, तो बिल्कुल ठीक नहीं। मिथुन राशि वाले भी भूल करके ये कभी दान ना करें, क्योंकि जब जिनकी मिथुन राशि है उनका चंद्रमा 6ठे भाव में रहेगा। तो मेष राशि वाले, मिथुन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले और धनु वाले, इनको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना। जैसे सुबह होता है तो आदमी
सफ़ेद वस्त्रों का दान कर देता है, चावलों का दान कर देता है, तो उन चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एक तो आप 2 मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, डिप्रेशन की बीमारी छू मंत्र, साथ में 4 राशि वालों को सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना। दूसरा, निश्चिंत रहना है, ये कोई ग्रहण नहीं है। हाँ, प्रभाव जरूर है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन राशियों में कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक नहीं है। दृश्य होगा, विजिबल होगा, पूरे भारत में देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से पूर्ण ग्रहण बोलते हैं वो नहीं है, छाया की छाया है। इसलिए निश्चिंत रहें और इसका आनंद ले सकते हैं। मंत्र जप, दान धर्म करने से चंद्रमा मजबूत होता है, शरीर के चक्र और पॉजिटिव ऊर्जा मजबूत होती है। और किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी राशि की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपन में लेकर आप मुझे मिल सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsawat.com।